हेलो दोस्तों, आप सभी को वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल अरे टेक स्टडी में। दोस्तों आज हम लोग रेगुलर ग्रुप डी के होने वाले एग्जाम को लेकर कुछ महत्वपूर्ण जीके जिस प्रश्न देखने जा रहे हैं। दोस्तों जो पिछले बार के रेलवे ग्रुप डी के होने वाले एग्जाम में पूछा गया था, तो उम्मीद है कि आप लोग इस लेक्चर को दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट देखते हैं। तो इस बार के भी होने वाले रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में आसानी से 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद है कि आप लोग शुरू से लेकर लास्ट जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर जो आप इस चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जो है ना ऐसे कंटेंट बार-बार लाते रहते हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, पांचवें वर्त में अति धात्विक तत्व क्या है दोस्तों? तो पांचवें वर्त में जो है ना सबसे अधिक धात्विक तत्व है रुबिडियम। रुबिडियम जो है दोस्तों पांचवें वर्त में सबसे धात्विक तत्व है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा PbCuCl2 Pb प्लस UCl2 को डॉट PbCl2 प्लस Cu दी गई समीकरण में डॉट अभिक्रिया का उदाहरण दोस्तों। तो जो है ना विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण, क्योंकि देखिए यहाँ पर CuCl2 जो है ना लेड के साथ मिल गया और लेड जो है ना Cl2 के साथ मिल गया है दोस्तों। तो ये जो है ना विस्थापन अभिक्रिया का प्रमुख उदाहरण है। अब अगला प्रश्न हो जाएगा मेंडलीव आवधिक सारणी में खोजे न गए तत्वों के लिए अंतराल छोड़ा गया था। निम्न में से कौन से तत्व को बाद में आवर्त सारणी में एक स्थान दिया गया? तो यूरेनियम जो है दोस्तों, यूरेनियम को जब आवर्त सारणी को खोज किया गया था तो यूरेनियम का स्थान नहीं दिया गया था, तो बाद में जो है ना यूरेनियम का स्थान दिया गया दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा सहसंयोजित बॉन्डेड अणुओं में निम्न गलनांक और क्वथनांक बिंदु होते हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे कहते हैं इंटरमोलिकुलर बल कमजोर होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है ना वहाँ पर वीक होता है दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से ऊपर और दक्षिण ध्रुव पर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होता है? तो उसका भार जो है दोस्तों बढ़ जाता है। जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर से दक्षिण की ओर ले जाता है तो उसका जो है ना भार बढ़ जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा सापेक्ष घनत्व डॉट के बराबर होता है। तो सापेक्ष घनत्व जो है दोस्तों पदार्थ का घनत्व पर पानी का घनत्व का बराबर होता है दोस्तों। पदार्थ का घनत्व बटा पानी का घनत्व का बराबर होता है सापेक्ष घनत्व। अगला प्रश्न हो जाएगा सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? तो सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है Na2SO4। SO4 जो है ना सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा ब्रायोफाइट्स की निचली बाह्य त्वचा एपिडीडर्मल कोशिकाओं से बढ़ने वाला उभार को डॉट कहा जाता है दोस्तों। तो उसे कहते हैं राइजॉइड्स कहते हैं दोस्तों। ब्रायोफाइट्स से निचली बाह्यतम कोशिका से बढ़ने वाला भार को राइजॉइड्स कहते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा 1 न्यूटन बराबर होता है दोस्तों। तो 1 न्यूटन बराबर होती है 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है दोस्तों। kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है दोस्तों 1 न्यूटन बराबर। अगला प्रश्न हो जाएगा इनमें से कौन सा खनिज सबसे नरम है दोस्तों? इनमें से कौन सा खनिज सबसे नरम दोस्तों? तो नरम जो है ना टल्फ एक ऐसा खनिज है दोस्तों जो सभी से नरम पाया जाता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा बास डिफरेंस से आने वाली ट्यूब के साथ एकजुट होता है ताकि मूल मार्ग नामक एक आम मार्ग बन सके दोस्तों। तो मूत्राशय जो है ना बास डिफरेंस से एक अलग ट्यूब से साथ मिलता है ताकि जो है ना मूत्र मार्ग आसानी से बन सके, उसे कहते हैं मूत्राशय। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक है दोस्तों? तो संयोजी ऊतक है दोस्तों टेंडन एवं लिगामेंट जो है ना एक प्रकार के संयोजी ऊतक है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को इसके डॉट के रूप में जाना जाता है दोस्तों। तो अणु गठन करने वाले परमाणुओं को जो है ना परमाणुकता के रूप में जाना जाता है दोस्तों। परमाणुकता के रूप में जाना जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा आधुनिक आवर्त सारणी के समूह का नाम बताएं जिनमें सभी तत्व गैस होते हैं दोस्तों। तो समूह 18 में जो है ना समूह 18 में सभी एलिमेंट जो है ना सभी एलिमेंट वो गैस होते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा निम्नलिखित में से किसके संयोजन से सोल्डर बनता है दोस्तों?
तो सोल्डर जो है ना निर्माण होता है दोस्तों लेड एवं टिन के मिश्रण से सोल्डर बनता है। सोल्डर जो है ना लेड एवं टिन के मिश्रण से बनता है दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, इनमें से कौन सी धातुओं का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है दोस्तों। तो तांबा का प्रयोग जो है ना विद्युत तार के बनाने के रूप में किया जाता है दोस्तों, क्योंकि इसमें जो है ना प्रतिरोधक बहुत कम मात्रा में रहता है दोस्तों, तथा इसमें जो है ना हीट बहुत कम उत्पन्न होती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर जो है ना रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है, इसी कारण जो है दोस्तों किसी वस्तु का दूरदृष्टि दोष से पीड़ित हो जाता है। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, अवर्षाने का आविष्कार किसने किया था। तो अवर्षाने का आविष्कार जो है दोस्तों मेंडलीव ने किया दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से किस वर्गीकरण के अनुसार आवर्त सारणी में तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जा सकता है। तो जो है दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में ये संभव है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, डॉट डॉट ना होने पर किया गया कार्य शून्य होता है दोस्तों। तो विस्थापन ना होने पर जो है ना किया गया कार्य शून्य होता है, क्योंकि वन प्लेस अंदर प्लेस पर नहीं ले जाओगे दोस्तों, तो यहाँ पर जो है ना कार्य शून्य के बराबर होता है। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, डॉट डॉट का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है दोस्तों। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है ना केमिकल नेम जो है दोस्तों कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में डॉट डॉट की स्थिति में संबंध में असांगित है, क्योंकि इसे पहले पीरियड के पहले समूह का 17वें समूह से रखा जा सकता है। इसे जो है ना हाइड्रोजन को सिर्फ और सिर्फ आधुनिक आवर्त सारणी की स्थिति में संबंध असांगित, क्योंकि इससे पहले जो है ना पीरियड में नहीं रखा गया है, क्योंकि जो है ना ये हाइड्रोजन जो है ना दोस्तों एक सिर्फ और सिर्फ गैस है। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल डॉट 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 पर निर्भर नहीं कर सकता दोस्तों। तो उसके द्रव्यमान के योग पर जो है ना द्रव्यमान के योग पर निर्भर नहीं कर सकता दोस्तों, सम ऑफ एटम्स पर डिपेंड नहीं करता। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है। तो इसे जो है ना दोस्तों किसी निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वेग के नाम से जाना जाता है दोस्तों, वेलोसिटी के नाम से। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से कौन सा पौधा थाइलोफाइटा समूह में वर्गीकृत नहीं है दोस्तों। तो रिसिया जो है दोस्तों एक ऐसा पौधा जो थाइलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं है दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, इलेक्ट्रिक सर्किट में धारा नियंत्रक का प्रयोग प्रायः डॉट डॉट को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है दोस्तों। तो जो है ना प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए इलेक्ट्रिक सर्किट का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, यदि किसी नमक का पीएच मान 14 है तो वह नमक डॉट डॉट होता है दोस्तों। तो जो है ना कमजोर एसिड और सशक्त बेस होता है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार डॉट डॉट लौ के साथ जलता है। तो जो है ना मैग्नीशियम रिबन जो है सफ़ेद लौ के साथ जलता है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, 1 कूलम्ब पर सेकंड बराबर क्या होती है। तो 1 कूलम्ब पर सेकंड बराबर होती है दोस्तों एम्पीयर। अब अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, डॉट डॉट ने उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम पर पहला अवकलन किया था दोस्तों। तो जो है ना डोबरिनर ने ही पहला प्रयोग किया था दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस बल का प्राकृतिक विद्युत चुंबकीय नहीं है। तो पिंड का भार जो है दोस्तों का चुंबकीय प्रवृत्ति नहीं है। अगला प्रश्न हो जाएगा, किस प्रकार का ऊतक नारियल का भूसी बनाता है। तो जो है दोस्तों स्क्लेरेकाइनमेटस जो है ना स्क्लेरेकाइनमेटस फाइबर जो है ना दोस्तों ऊतक का नारियल का भूसी बनाने का काम किया था। अगला प्रश्न हो जाएगा, कार्बन CO2
में C और O2 द्रव्यमान का अनुपात क्या होता है? तो 3:8 होता है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, महिला रोगाणु कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो गुणसूत्रों की संख्या होती है दोस्तों 23 जोड़ी। अगला प्रश्न हो जाएगा, डॉट डॉट तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के कुचालक होते हैं दोस्तों। तो लेड एवं मरकरी जो है दोस्तों, लेड एवं मरकरी तुलनात्मक रूप से कुचालक होते हैं। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, गैस स्थिरांक R का मान क्या है? तो 8.31 इंटू जूल पर कूलाम पर मोल होते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, परागन डॉट डॉट के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो परागन जो है दोस्तों परागकोश के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, ऑक्सीजन, सल्फर और फ्लोरीन तत्वों के परमाणु का आकार का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम दोस्तों सिलिकॉन, उसके बाद सल्फर, उसके बाद ऑक्सीजन होता है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, एक बता लोग और बता देना चाहते हैं, अगर जो आप लोग रेलवे ग्रुप डी की सही ढंग से तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि जो है ना PYQ से रिलेटेड हर एक वर्ष में पूछा गया प्रश्न इस चैनल पर लाते रहते हैं दोस्तों। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, तो ऐसे ही कॉन्टेंट लाते रहते हैं दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।